Assalamu alaikum ji, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and great. Today's lesson 22 जो कि वर्ड इंग्लिशेस एंड लैंग्वेज एक्विजिशन है। लैंग्वेज एक्विजिशन का आप लोगों को पता होगा कि लैंग्वेज सीखने के अमल को लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। ठीक है, ये हम पिछले लेक्चर में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। इस लेसन में हमने क्या कवर करना है, देखिए इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कि लैंग्वेज सीखते हुए हम कुछ एरर्स, कुछ गलतियां करते हैं। उन गलतियों को क्या कहते हैं, उनको मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी बताया है कि उन एरर्स को इंटर लैंग्वेज फॉसिलाइजेशन के नामों से हम पहचानते हैं लैंग्वेज में। ठीक है, अब इस लेक्चर में हमने इंटर लैंग्वेज को कवर करना है, फॉसिलाइजेशन को कवर करना है और मज़ीद थोड़ी बहुत और बातें भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए टॉपिक 127 में हमारे पास इंटर लैंग्वेज है। इंटर लैंग्वेज किसे कहते हैं? देखें, जब आप लोग किसी लैंग्वेज को सीखते हैं, वो हमारी लैंग्वेज क्या होती है, वो हमारी टारगेट लैंग्वेज होती है। ठीक है, हर एक की टारगेट लैंग्वेज डिफरेंट होती है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो इंग्लिश ही लर्न करते हैं, तो टारगेट लैंग्वेज हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं इंग्लिश। ठीक है, अब समटाइम्स हम अपनी मदर टंग की ग्रामर जो है वो अपनी टारगेट लैंग्वेज पर लगाने की कोशिश करते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि रॉन्ग सेंटेंसेस बनते हैं, ऐसी गलतियां निकलती हैं कि जिनका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि वो एक इंसान कर सकता है। लाइक अजीब मिस्टेक्स, उस तरह की मिस्टेक्स को, उस तरह के एरर को इंटर लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को सबको पता होगा कि जो हमारी मदर टंग होती है उसकी एक अलग ग्रामर है और जो टारगेट लैंग्वेज होती है उसकी एक अलग ग्रामर है, एक स्ट्रक्चर है। उन सबको सीखना पड़ता है, तभी जाकर हम लैंग्वेज में माहिर होते हैं। अदरवाइज़ हर चीज़ जो है वो इसी तरह सीखी नहीं जा सकती। ठीक है, हर एक का एक प्रोसीजर होता है, बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं जिनको फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इंटर लैंग्वेज क्या है। इंटर लैंग्वेज इज़ मेटाफोरिकली अ हाफ वे हाउस बिटवीन द फर्स्ट लैंग्वेज एंड द सेकंड लैंग्वेज। अब मेटाफोरिकली किसे बोलते हैं? मेटाफोरिकली मतलब कि किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से तशबीह देना, किसी चीज़ की तरफ इशारा करना। तो आप इस बात को यूँ समझ सकते हैं कि इंटर लैंग्वेज जो है ये कम्बिनेशन है ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। ठीक है, ये यूज़ की जाती है बाय सेकंड लैंग्वेज लर्नर। ठीक है, जिन्होंने दूसरी लैंग्वेज सीखनी होती है। अब उसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि ग्रेजुअल प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता हम जाते हैं फ्रॉम लैंग्वेज 1 से टूवर्ड लैंग्वेज 2। एट एवरी स्टेज ऑफ लर्निंग लर्नर्स हैव रूल्स ऑफ ग्रामर विच आर नॉट परफेक्ट येट। ठीक है, तो ये सारी वही बातें डिस्कस की हैं, आपने इन्हें एक एक दफ़ा पढ़ लेना, आप लोगों को पता चल जाएगा, आप लोगों को कॉन्सेप्ट का पता चल गया। इंटर लैंग्वेज क्विज में मोस्टली आता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एरर्स का नाम है। ठीक है, अब इंटर लैंग्वेज में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास फोसिलाइजेशन आता है। ठीक है, फोसिलाइजेशन किसे कहते हैं? ये इस तरह के एरर्स होते हैं कि उन एरर्स को ना ठीक नहीं किया जा सकता। लाइक स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं तो वो गलती किए चले जाते हैं, लाइक बार बार वो मिस्टेक्स करते चले जा रहे हैं, रिपीट करते चले जा रहे हैं। इस तरह वो गलतियाँ बहुत पक्की हो जाती हैं, फिर उन गलतियों को दूर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये फोसिलाइजेशन का मतलब होता है कि उन गलतियों को दूर करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये क्या है, फोसिलाइजेशन इज़ इनैप्ट to the context of world Englishes. In multilingual context, different language have definite roles. ठीक है, English has definite role in many societies. The roles and context of use are constantly evolving. ठीक है, अब sometimes क्या होता है कि वो roles जो होते हैं हर सोसाइटी के डिफरेंट हैं। ठीक है, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हम उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो है वो लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि वो लैंग्वेज ठीक ही हो। ठीक है, तो वो वही बात आ गई है कि हम गलतियाँ कर जाते हैं और फिर वो गलतियाँ हमें पता नहीं होता कि वाक़ई गलती है, तो फिर इस तरह हम क्या करते हैं, वो गलतियाँ रिपीट किए चले जाते हैं, तो उसकी वजह से वो गलतियाँ काफ़ी पक्की हो जाती हैं और इन्हें दूर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें यही 2 बातें डिस्कस की गई हैं, बाकी इन्हें आप लोगों ने इन योर ओन वर्ड्स भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने ये लाइन्स याद करनी है। ठीक है, अब हमारे पास टॉपिक 129 है जिसमें हम पढ़ेंगे सेकंड लैंग्वेज थ्योरी कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि इमिग्रेंट्स और फॉरेन स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ आर यूज्ड एज सोर्स ऑफ डाटा। ठीक है, वो इसको सोर्स ऑफ डाटा के तौर पर यूज़ करते हैं। उसके अलावा लर्नर्स ऑफ इंग्लिश जो हैं आउटर और एक्सपेंडिंग सर्कल में वो इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, ओवरलुक्ड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस किसे कहते हैं? कुछ परसेप्शंस होती हैं ना जिनमें हम खुद से अंदाज़े लगा लेते हैं। तो कुछ लोगों को लगता है कि ये इस तरह का एक प्रोसेस है कि जिसमें हमें लैंग्वेज सीखनी है ऐसी कि जो बिल्कुल नेटिव लाइक स्पीकर जो हैं वो बोलते हैं, उस तरह के तौर पर हमें बोलना है। ठीक है, अब क्या होता है कि सम टाइम्स यूँ होता है कि अवेयरनेस नहीं होती स्टूडेंट्स को,
उसके अलावा क्या होता है कि लैक ऑफ रेलेवेंस होता है बिटवीन सेकंड लैंग्वेज थ्योरीज एंड वर्ल्ड इंग्लिशेस। वही बात आ गई है कि जिस सोसाइटी में हम सीख रहे होते हैं, जिस जगह हम सीख रहे होते हैं, वहाँ पर उस तरह से नहीं बताए जाते वो रूल्स, वो रेगुलेशंस नहीं फॉलो की जाती ठीक से, जो कि वाक़ई में इंग्लिश सीखने के लिए ज़रूरी होते हैं। उसके अलावा कुछ अज़म्पशन्स हैं, ठीक है। अब वो अज़म्पशन्स क्या हैं कि लर्निंग गोल इज़ टू अटेन नेटिव लाइक कॉम्पिटेंस टू कम्युनिकेट विद नेटिव स्पीकर्स। कुछ लोगों को लगता है कि लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि लाइक हम नेटिव स्पीकर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है, ये उनका गोल होता है। उसके अलावा क्या होता है, उन्हें लगता है कि ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश सीखने के लिए ना हमें उनके बाकायदा जो है वो उनकी डेप्थ में जाना पड़ेगा, उसको लर्न करना पड़ेगा। उसके अलावा क्या होता है कि लर्नर्स आउट टू हैव इंटेग्रेटिव मोटिवेशन फॉर लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। तो उनको एक मोटिवेशन होनी चाहिए लैंग्वेज सीखने के लिए। कुछ और अजम्पशंस जो हैं वो यहाँ पर डिस्कस की गई हैं, ठीक है, और बताया गया है कि स्टूडेंट्स एरर्स कर जाते हैं, ठीक है। बहुत ही कम रेशो होती है कि स्टूडेंट्स जो है वो वाकई नेटिव स्पीकर की तरह बोलने वाले जो हैं उनकी कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। जबकि ज़्यादा रेशो ऐसी होती है जिनमें एरर्स होते हैं, ठीक है, और काफ़ी गलतियाँ करते हैं। लैंग्वेज तो सीख जाते हैं लेकिन यही होता है कि गलतियाँ बहुत सारी हो जाती हैं, ठीक है। तो ये वही वाले पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। इनको मैं एक एक पॉइंट को तो नहीं पढ़ सकती, आप लोगों ने इन्हें पढ़ना है ताकि आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ जाएँ, ठीक है। अब यहाँ पर टॉपिक 130 है जिसमें बताया गया है रियलिटीज़ ऑफ सेकंड लैंग्वेज लर्निंग इन आउटर एंड एक्सपेंडिंग सर्कल, ठीक है। यानी कि बताया गया कि आउटर और एक्सपेंडिंग सर्कल में सेकंड लैंग्वेज को सीखते हुए ऐसी कौन से मसाइल पेश आ जाता है जिनकी वजह से लैंग्वेज बेहतर तरीके से नहीं सीखी जाती। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है। पहले एजम्पशन देखें, नॉन नेटिव इंटरलोक्यूटर्स, ठीक है। क्या होता है कि जो बातचीत करने वाले होते हैं ना, इंटरलोक्यूटर बोलते हैं जो बातचीत करते हैं लोग, ठीक है। तो वो हमारे इर्द गिर्द क्या होते हैं, नॉन नेटिव होते हैं, ठीक है। जैसे कि अब पाकिस्तान में हम रह रहे हैं और वहाँ रहकर हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो क्या होगा, हमें इंग्लिश बोलने वाले बहुत सारे यूज़र्स नहीं मिलेंगे, बहुत कम होंगे, बहुत कम रेशो होती है जो वाकई में इंग्लिश बोलते हैं और अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। उनमें भी कैटेगरीज होती हैं, कुछ नॉर्मल इंग्लिश बोल रहे हैं, कुछ के साथ एरर्स हैं जैसे कि इंटर लैंग्वेज और फॉसिलाइजेशन वाले एरर्स जो कि हमें खुद भी नहीं पता होते, ठीक है। उसके अलावा नेटिव इंग्लिश नॉर्म्स में भी व्यूव्ड अनफेवरेबली, ठीक है, उनको नापसंदीदा तौर पर देखा जाता है। उसके अलावा क्या होता है, इनपुट अवेलेबल इन इंडिजनाइज्ड वैरायटी ऑफ इंग्लिश, ठीक है। अब इंडिजनाइज्ड वैरायटी किसे बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि एक इंग्लिश लैंग्वेज है ना, जो कि एक ब्रिटिश और अमेरिकन लैंग्वेज है, जिसका एक प्रॉपर ग्रामर है, स्ट्रक्चर है, उसका एक प्रॉपर एक्सेंट है, ठीक है, जिसे हमें सीखना होता है, ठीक है। इंडिजनाइज्ड वैरायटी होती है कि किसी लैंग्वेज को ज़्यादा नेटिव बनाना मकामी लोगों के लिए, जैसे कि हम यूज़र्स हैं ना, तो हम उसको अपने तरीके से लैंग्वेज को बोलने लग जाएंगे, ठीक है। तो वो एक इंडिजनाइज्ड वैरायटी होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम एज ए नेटिव स्पीकर के तौर पर बोलेंगे तो वो उनकी वैरायटी होगी, ठीक है। तो ये इंडिजनाइज्ड वर्ड इसलिए यूज़ किया जाता है कि मकामी लोगों की लैंग्वेज को बताने के लिए कि इन्होंने इस तरह से अडॉप्ट किया है। तो अब उनमें क्या होता है कि इनपुट अवेलेबल इन इंडिजनाइज्ड वैरायटी ऑफ इंग्लिश, जिनमें टीचर्स हैं, पीयर्स हैं, मटेरियल्स हैं। टीचर्स जो होंगे, अब ज़रूरी नहीं है कि वो वाकई में ऐसे हैं जो अच्छी इंग्लिश बोलते होंगे। पीयर्स जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे सर्कल हैं, वो मटेरियल्स अवेलेबल है या नहीं है वो डिपेंड करता है। उसके अलावा यहाँ पर क्या बताया गया है कि सेवरल लैंग्वेजेस इन द लिंग्विस्टिक रेपर्टोयर, ईच लैंग्वेज विद अ डिस्टिंक्ट फंक्शन, इररिलेवेंस ऑफ आइडियल बाइलिंगुअलिज्म, ठीक हो गया। यानी कि काफ़ी ज़्यादा ज़ख़ीरे हैं लैंग्वेजेस के और हर लैंग्वेज का अपना फंक्शन है, ठीक है। उसके अलावा बताया गया कि फंक्शंस ऑफ इंग्लिश यूनिक टू द कॉन्टेक्स्ट सर्व एज अ हाई वैरायटी इन अ डिग्लॉसिक सिचुएशन। अब डिग्लॉसिक सिचुएशन किसे बोलते हैं, ऐसी सिचुएशन कि जिनमें लैंग्वेज जो है वो सम टाइम एक नॉर्मल वे में यूज़ की जा रही है और सम टाइम बहुत ही हाई वे में यूज़ की जा रही है। जैसे कि आप यूँ कह सकते हैं कि लैंग्वेज ही है ना, उर्दू लैंग्वेज है, कुछ लोग इसे नॉर्मल वे में यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ जगह पर इसे बड़ी इज्जत दी जाती है और बड़े तरीके से यूज़ किया जाता है। उस तरह लैंग्वेज को यूज़ करना डिग्लोसिक सिचुएशन कहते हैं। यानी कि दो तरह की सिचुएशन में एक ही लैंग्वेज को यूज़ करना डिग्लोसिक सिचुएशन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यूज़ इन एडमिनिस्ट्रेशन, हायर कोर्ट्स ऑफ लॉ, उसके अलावा ब्यूरोक्रेसी वाले, ओवरलैप्स विद अदर लैंग्वेजेस इन इनफॉर्मल सिचुएशंस। लैंग्वेज के बहुत सारे रोल्स हैं, ठीक है। तो वो सारी यहाँ पर डिस्कस की गई हैं बातें, आपने इन्हें एक एक दफ़ा पढ़ लेना, आप लोगों को समझ आ जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा टॉपिक 131 देखें, एक्विजिशन ऑफ इंग्लिश इन आउटर एंड एक्सपेंडिंग सर्कल।
अब यहाँ हमारा टॉपिक 131 है, जिसमें बताया गया है इन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन टू वर्ल्ड इंग्लिशेस। ठीक है, अब वो किस तरह से है कि एक गैप होता है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में और जो हमारी लैंग्वेज इंग्लिश है उसमें, आउटर एक्सपेंडिंग सर्कल में। ठीक है, अब वो गैप किस तरह से होता है कि उस तरह से मटेरियल नहीं प्रोवाइड किया जा रहा होता, उस तरह से सोर्सेज नहीं प्रोवाइड किए जा रहे होते, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक गैप आ जाता है, यानी कि लैंग्वेज उस तरह से नहीं सीखी जाती जो जिस तरह सीखनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है कि इन एप्लीकेबिलिटी, जो कि एप्लीकेबल ना हो, ठीक है, ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड टू द वर्ल्ड इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, उसके अलावा बताया गया है मल्टीलिंगुअल यूजर्स, यानी कि एक स्पीकर है, ठीक है, जो कि मल्टीलिंगुअल है। अब जैसे इंग्लिश का एक स्पीकर है वो तो मोनोलिंगुअल है ना, उसको तो इंग्लिश पर सही वाला अबूर है जो कि एक नेटिव स्पीकर होता है, उसकी बात की जा रही है। ठीक है, अब अगर वैसा कोई स्पीकर हो तो उससे तो इंग्लिश सीखी जा सकती है, लेकिन अगर एक मल्टीलिंगुअल यूजर्स है तो वो क्या करेगा, वो इंग्लिश सिखाते हुए कोड मिक्सिंग करने लग जाएगा, यानी कि एक लैंग्वेज में दूसरी, लाइक फॉर इंस्टेंट एक टीचर है, उसको उर्दू आती है, ठीक है, लेकिन उसको इंग्लिश भी आती है, तो वो क्या करेगा, वो इंग्लिश की कोड स्विचिंग करने लग जाएगा, कोड मिक्सिंग करने लग जाएगा, अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में सेकंड लैंग्वेज ऐड करने लग जाएगा, तो उस तरह से लैंग्वेज नहीं सिखाई जाती। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि मल्टीलिंगुअल्स आर नॉट डेफिशिएंट बट प्रोफिशिएंट यूजर्स ऑफ इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस, यानी कि ऐसे होने चाहिए कि उनको लैंग्वेज में जो है वो माहिर होने चाहिए। एम्प्लॉय कॉर्ड मिक्सिंग, अगेन वही बात की गई है, आप लोगों को पता चल गया होगा। लोकल इनपुट में क्या बताया गया कि बाइलिंगुअल टीचिंग मेथड, उसके अलावा टीचर्स प्रोफेशन इन लोकल वैरायटी ऑफ इंग्लिश। ठीक है, और उसके अलावा इंडिजिनस वेरिएंट ऑफ अमेरिकन पॉपुलर कल्चर। अगेन वही बातें की गई हैं कि टीचिंग मेथड जो है वो बाइलिंगुअल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि टीचर्स दो दो तीन तीन लैंग्वेजेस जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट सही से लैंग्वेज जो है वो लर्न नहीं कर पाते। उसके अलावा क्या बताया गया कि टीचर्स प्रोफेशन इन लोकल वैरायटी ऑफ इंग्लिश, यानी कि जो इंग्लिश की सही वाली वैरायटी है उस वाली वैरायटी से हट के जो अवामी सतह पर यूज़ की जाती है इंग्लिश, उसमें ज़्यादा प्रोफिशेंट होते हैं, तो इस तरह से इंडिजिनाइज्ड वेरिएंट ही जो है वो उठ के ऊपर आता है। ठीक है, अगेन बताया गया है कि इसमें क्या होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए इन द यूज़ ऑफ इंटरनेट। ठीक है, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि इंटरनेट पर भी जो है वो लैंग्वेज उस तरह से नहीं सीखी जाती। ठीक है, लोगों को पता नहीं होता, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज जो है वो लोग गलत वैरायटी सीख लेते हैं और इस तरह से इंग्लिश में काफ़ी एरर्स करते हैं। ठीक है, तो अगेन बताया गया कि इंडिजिनाइज वैराइटीज़ रेदर दैन एन इंटरनेशनल और यूनिवर्सल इंग्लिश। ठीक है, तो अगर तो वो सही वाला मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, सही से लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि वो इंडिजिनाइज वैरायटी ही उठ के ऊपर आती है। ठीक है, अगेन बताया गया कि द टारगेट इज़ नॉट एक्विजिशन ऑफ नेटिव लाइक कॉम्पिटेंस इन एप्रोप्रिएसी ऑफ फॉसिलाइजेशन एंड इंटर लैंग्वेज फॉर रिसर्चिंग वर्ल्ड इंग्लिशेस। अगेन वही वाली बातें शेयर की गई हैं कि सम टाइम लोगों को लगता है कि हमारा टारगेट ये नहीं है कि हमें एक नेटिव स्पीकर की तरह ही बात करनी है। ठीक है, तो उस नतीजे में क्या होता है कि फोसिलाइजेशन इंटर लैंग्वेज के जो है वो एरर्स आने लग जाते हैं। उसके नतीजे में क्या होता है कि इंडिजिनाइज्ड वैरायटी हम सीख जाते हैं रेदर देन इंटरनेशनल और यूनिवर्सल इंग्लिश। ठीक है, और उसके अलावा उन्होंने बताया कि कैन नॉट बी कंपेयर टू करियोलाइजेशन। करियोलाइजेशन किसे बोलते हैं, जो सेकंड जनरेशन जो होती है, जो लैंग्वेज सीखती है, उसको करियोलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, हमारे पास यही वाली सारी बातें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं, आप लोगों ने इन्हें एक एक दफ़ा रीड करना है सिर्फ, क्योंकि देखें स्टूडेंट्स हर चीज़ को याद करना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, कुछ चीज़ों के सिर्फ कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास होने चाहिए। अब हर चीज़ को मैं डिटेल में बताऊँगी तो वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, वीडियो भी ज़्यादा लेंथी हो रही है। ठीक है, तो इसलिए मैं हर चीज़ को नहीं एक्सप्लेन कर सकती, लेकिन यहाँ 132 टॉपिक में देखें क्या बताया गया है, थ्योरी कंस्ट्रक्शन टू कंसीडर, जिसमें मल्टीलिंगुअलिज्म, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन लिंग्विस्टिक बिहेवियर। अगेन यहाँ वही बातें की गई हैं कि अगर मल्टीलिंगुअलिज्म भी हो, हर लैंग्वेज में प्रोफिशेंट होने चाहिए, माहिर होने चाहिए। ठीक है, अब सम स्कॉलर्स जो हैं लिंग्विस्ट, उन्होंने सजेस्ट किए थे कुछ चीज़ें। उन्होंने कहा था इंक्लूजन ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज एज अ टाइप ऑफ एक्विजिशन इन सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन टाइपोलॉजी। ठीक है, यानी कि इंडिजिनस लैंग्वेज जो है उसको अगर बना लिया जाए लैंग्वेज सीखते हुए, तो इस तरह स्टूडेंट्स जल्दी लैंग्वेज सीख जाएंगे। ठीक है, और उसके अलावा उन्होंने बताया कि एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ स्टेबल वेरिएशन रेदर देन ट्रीटिंग दैम एज एरर्स, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया जाए। नेटिव स्पीकर्स टू बी मोर टॉलरेंट एंड एक्सेप्टिंग। उसके अलावा बताया कि नीड टू इंक्रीज फेमिलैरिटी विद इंटरनेशनल इंग्लिश, और अगेन वही वाली बातें बताई गई हैं कि इन सब चीज़ों को फॉलो करके आप लोग लैंग्वेज सीख सकते हैं। ये कुछ स्कॉलर्स थे जिनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताए गए हैं, यहाँ पर आप लोगों ने इन्हें एक एक दफ़ा रीड कर लेना है। बाकी चीज़ें जो थी वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। इंडिजनाइज्ड कॉन्सेप्ट जो है, इंडिजनाइज्ड लैंग्वेज, ये आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए जब भी आप लोगों को कोई चीज़ बताई जाए ना, तो आप लोग उन्हें गौर से सुना करें, क्योंकि कुछ MCQs, कुछ
क्विज़ ऐसे होते हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिनका अंदाज़ा नहीं लगाया जाता, लेकिन बहुत शॉर्ट से बहुत ट्रिकी से पूछ लेते हैं, जो बहुत ईजी होते हैं। हमारे पास अगर कॉन्सेप्ट हो तो हम खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इंडिजिनाइज्ड वैरायटी का आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो मुकामी सतह पर यूज़ की जाती है उसे इंडिजिनाइज्ड वैरायटी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि लैंग्वेज को स्पीकर्स के लिए ज़्यादा आसान करके बना देना, उसको इंडिजिनाइज्ड वैरायटी कहते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।